वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द चैनल ऑफ आई फाउंडेशन एडविंस। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो एक नए फॉर्म के ऊपर है जिसमें लीनियर क्वाड्रेटिक फॉर्म के नाम से हम जान रहे हैं। ये इनफैक्ट उसी का एक एप्लीकेशन है जिसमें आपने क्वाड्रेटिक वाला किया था, क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर एंड रूट क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर। तो उसमें हमने आपको बेसिकली दो आइडिया बताया था कि एक तो डायरेक्ट टाइप का सवाल अगर होगा तो वो सीधे फॉर्म से हो जाएगा, और अगर कोई ऐसा क्वाड्रेटिक है जो डायरेक्टली फॉर्म में नहीं है तो हम उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से उस फॉर्म में सेट करके कर पाते हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन है उसमें ये फॉर्म है कि हम लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों का मिक्सचर, एक ही इंटीग्रल हो जिसमें लीनियर भी और क्वाड्रेटिक भी हो, और तब उसका इंटीग्रेशन करना हो। तो यहाँ पे आप फॉर्म देख सकते हैं, मैंने लिखा है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इनटू रूट अंडर क्वाड्रेटिक। यहाँ पे एक कॉमन सा बात आता है कि लीनियर और रूट क्वाड्रेटिक का तो दो फॉर्म है, एक में क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में और एक साथ में। फिर यहाँ पे लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक का क्यों नहीं है? तो देखो, अगर कुछ ऐसा फॉर्म हो इंटीग्रेशन का ax + b * px² + qx + r, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए कोई मेथड की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो हमें बेसिकली इन तीन फॉर्म के ऊपर ही बात करना है। ओके, सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले यहाँ पे जो आपको आइडिया रखना है वो ये रखना है कि हम इसमें प्रोसीड कैसे करेंगे। तो इसके लिए लीनियर वाले में एक नियम मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे रूल लिख लेता हूं, आप इसको जरूर नोट करेंगे। ओके, रूल इज ax + b = a into differentiation of d/dx of px² + qx + r and plus b। हमें ये चीज सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो हमारा आइडिया ये है कि जो लीनियर है यहाँ पे ऐसे आप इस बात को पकड़े, दिस इज योर लीनियर एक्सप्रेशन। ओके, तो आपको लिखना है लीनियर इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड प्लस b। अगर आप इस फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका इंटीग्रल हो जाएगा। कैसे होगा इसका डिस्कशन हम करते हैं, आप ये रूल लिख लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बोर्ड पर 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, तीनों इसी के बेस पर है, तो इन तीनों को हम एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए, हम तीनों फॉर्म पे एक एक सवाल लिखे, ऊपर में लीनियर, नीचे में क्वाड्रेटिक, इसमें लीनियर डिवाइडेड बाय रूट क्वाड्रेटिक और यहाँ लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक। द बेसिक आइडिया इज दैट कि हमें लीनियर को सब्स्टिट्यूट करना है a इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। मूविंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से, इसमें लीनियर कौन है ये पता लगाओ पहले। x + 3 है तो you write let x + 3 = a into d/dx of quadratic। क्वाड्रेटिक कौन है? x² + 1, जितना रहेगा सब पुट कर दीजिएगा, x² + 1 एंड प्लस व्हाट d। हमने ऐसा कर दिया और हमें यहां से a और b की वैल्यू निकालनी है। तो बढ़ते हैं आगे, x + 3 = a into x² का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बच्चों? 2x एंड प्लस b। ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, हम कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं। ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट कंपेयर करो। x का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है? 1। सो वी कैन राइट 2a = 1, दिस इंप्लाइज a = 1/a निकलेगा। एक और टारगेट है हमारा b निकालना, तो ये तो आप सीधे सीधे देख रहे हैं, एक कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म, तो b की वैल्यू होगी 3। जब आपको a और b मिल जाए तो आपका जो मेन इक्वेशन है वो ये वाला है। तो a और b की वैल्यू यहां पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आप कैसे? पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो हमारा x + 3 जो है इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन, x + 3 के जगह हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? a into 2x। a कितना है? 1/2 into 2x। ओके, एंड प्लस b, b कितना है मेरा? b है 3। ओके, डिवाइडेड बाय x² + 1 dx। अब आपको क्या करना है? इन दोनों पार्ट को बस अलग अलग कर देना है चुपचाप, और आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इस पार्ट को अलग करना, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आके इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? 2x dx अपॉन x² + 1, और यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो dx/1 + x²। ये बड़ा ही इजीली इंटीग्रेबल है, मैं एक बार करके आपको दिखा दूं। देखो ध्यान से, x² + 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, मतलब
आप अगर इसको t सब्स्टिट्यूट करते हैं देन ये जो है आपका वो dt है, इट इज ऑफ फॉर्म dt अपॉन t। और आप सब्स्टिट्यूशन में इतना कर चुके हैं, ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और आना भी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे क्या रखे हैं, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर ही तो रखे हैं, तो वो तो आएगा। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज t, दिस इंप्लाइज 2x dx इक्वल्स dt। तो हम यहाँ पे 2x dx के जगह लिख देते हैं क्या, dt, और नीचे जो x स्क्वायर प्लस 1 है इसको t प्लस 3 इंटीग्रल dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप एक चीज नोटिस करिए, हमने इसको जब dt बाई t में चेंज किया है तो ये तो मेरा डायरेक्टली इंटीग्रेबल है, बट हम इंटीग्रेशन करके लिखे नहीं है, हम इंटीग्रेशन आखिरी स्टेप में करेंगे, क्योंकि हमें इसमें c लगाना होता है, इंटीग्रल कांस्टेंट। जब तक आपका पूरा इंटीग्रेशन का फॉर्म ना बन जाए, एक भी बचा हुआ है, तब तक आप इंटीग्रेशन उतारते चलेंगे। ओके, सो इट इज 1/2 dt बाई t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ t प्लस 3 और dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल है tan इनवर्स x। ओके, सो अब एक प्रॉपर्टी आप यहां भी छोड़ सकते हो, आप t की बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो पहले कर लेते हैं, t किसको माने थे, t हमने कंसीडर किया था x स्क्वायर प्लस 1 को, तो ये यहां पे रख दो 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 tan इनवर्स x एंड प्लस 3। आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं, बाकी मैं आपको कहूंगा कि यहां पे एक log की प्रॉपर्टी नजर आ रही है कि 1/2 मल्टीप्लाई में अंदर भेज दो, तो इट बिकम्स log ऑफ x स्क्वायर का प्लस 1 का पावर 1/2, तो आप इसको लिख सकते हो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 tan इनवर्स x एंड प्लस, सो दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल, आप इसको लिखिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से फॉर्म है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, सेम जैसा प्रोसेस है एग्जैक्टली सेम हम करेंगे। तो सबसे पहले चलिए इसको लिखते हैं, कैसे लिखूं, लेट 3x - 5 इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक जो है वो, क्वाड्रेटिक में कौन है, अच्छा एक और बात, क्वाड्रेटिक सिर्फ रूट है उससे मतलब नहीं है, वो बाद में काम आएगा, अभी आप सिर्फ ये रखिए। तो ये कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एंड प्लस में आपका चला जाएगा b, तो 3x - 5 इक्वल टू a इंटू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 4 एंड प्लस b, तो ये आ जाएगा 3x - 5 इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करो 2ax प्लस 4a प्लस b। सिंपल है। अब देखो फिर वही बात है, हमें x को कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करने, ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, ओके लिख लो ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट को कंपेयर करने पर x की कोएफिशिएंट क्या दिख रही है तुम्हें, 2 है और यहां पे 3, सो 2a इक्वल्स टू 3, दिस इंप्लाइज a इक्वल्स 3/2। आगे कांस्टेंट टर्म देखो, कांस्टेंट टर्म इधर कितना है 4a प्लस b और इधर आपका भैया कांस्टेंट है -5, a की वैल्यू अभी आप निकालें, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जस्ट लाइक लीनियर इक्वेशन ये तुम कर रखे हो पहले से, 4 × 3/2 प्लस b इक्वल्स -5, 2 से 2 टाइम्स कटा, 6 प्लस b इक्वल टू -5, b आ गया आपका -11, b आ गया, a आ गया। अब मेन इक्वेशन ये है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। हमें क्या करना है ये तुम जान रहे हो, हमें a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में बट सब्स्टिट्यूट करना है, पुटिंग दिस वैल्यू in equation 1, putting these values in equation 1, okay, so ये क्या बनेगा, देखो इधर 3x - 5, 3x - 5 को आप ये लिख सकते हैं और a कितना है 3/2 है, तो मैं इसको लिख रहा हूं 3/2 2x प्लस 4, a इंटू 2x प्लस 4, ओके, और डिवाइड में कितना है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। अब आप कहोगे सर ये छूट गया b वाला, कोई बात नहीं, b वाला अब लिख देते हैं प्लस, क्योंकि ये जब डिवाइड में आएगा तो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी करेगा, ये तो मैंने लिख दिया। अब b वाला लिखता हूं, b कितना है -11, ओके -11, ऊपर में b के साथ कुछ नहीं है तो dx डिवाइडेड बाय नीचे वाला आ गया रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इसका ही तो डेरिवेटिव ये था, तो हम इसको क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, लेट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज t,
So 2x plus 4 dx it becomes dt. ओके चलो तब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। ओके इंटीग्रेशन 2x plus 4 dx मिलके हो गया dt और नीचे वाला चीज हो गया बच्चों रूट टी। माइनस 11 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, इंटीग्रल dx। अब बच्चों यहाँ पे आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्म। जब क्वाड्रेटिक आता है तो मैंने आपको कहा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप लगाएंगे। सो यू राइट इट एज रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, आगे में 1 है तो आप इसको लिखिए 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। सो इट इज 3/2 इंटीग्रल dt बाई रूट टी को क्या लिख दोगे, t की पावर माइनस 1/2 dt माइनस 11 इंटीग्रल dx अपॉन रूट अंडर यहां से यहां तक x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। वेरी सिंपल, ये डायरेक्टली इंटीग्रेबल है और ये फॉर्म आ गया आपका dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। इसको लिखो यहां तक, मैं अगले पार्ट पे चलता हूं। चलिए अब इसके आगे करते हैं इसका इंटीग्रेशन। इट इज ऑफ फॉर्म x की पावर है, सीधे इंटीग्रेशन करो 3/2 t का भैया पावर 1 बढ़ जाएगा, बढ़ा दो माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस 1 खत्म माइनस 11। अब याद करिए इसको dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रल होता था log ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये ऐसा आप पढ़ सकते हैं। तो जस्ट राइट डाउन दिस log ऑफ x कौन है, x ये x प्लस 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कौन था, यही तो था रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये वाला चीज था ये, और ये कौन है, ये यही चीज तो लिखा हुआ था जो आपके क्वेश्चन में था, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, दिस वाज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो यहां पे मैं ऐसे सीधे सीधे इसको लिख देता हूं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस, ठीक है। अब तो सब कुछ आ गया, यहां पे बस सेट कर देना है 1 माइनस 1/2 इट बिकम्स 1/2। तो आप क्या लिखोगे 3/2, नीचे में 1/2, ऊपर में t की पावर 1/2 माइनस 11 log ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस c। ओके 2 से 2 कट गया, इसको आप 3 t की पावर 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं रूट t, रूट अंडर t कौन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और माइनस 11 log ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एंड प्लस c। दिस इज योर आंसर। इसको लिखो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए अब ये थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास था वो है इट इज x प्लस 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये बड़ा ही सिंपल सा, फिर से वही फॉर्म दिखा, लीनियर रूट अंडर क्वाड्रेटिक एक साथ। आइडिया अपना वही है जो तुम्हें एक बार दिखा, बस वो सारे फॉर्म में यही लगाओगे, लीनियर क्वाड्रेटिक आया यही करना ही है। ओके सो उठाइए सबसे पहले लेट x प्लस 2 को लिखना है बच्चों a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 प्लस b। तो x प्लस 2 और इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। ओके x प्लस 2 इक्वल टू a इंटू 2x माइनस 5 प्लस b, x प्लस 2 इक्वल टू 2ax माइनस 5a प्लस b। ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, x का कोएफिशिएंट मिला लो 2a इक्वल्स 1, a इक्वल टू 1/2, a आ गया, और कांस्टेंट टर्म मिला लो माइनस 5a प्लस b इक्वल टू 2, a की वैल्यू रख दीजिए माइनस 5/2 प्लस b इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज b इक्वल टू 2 प्लस 5/2 इट इज इक्वल टू 9/2। b का वैल्यू आ गया 9/2, a का वैल्यू आ गया 1/2। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तुम्हें ऐसा फॉर्म दिखा एकदम, ये इतना कर देना है। सबसे पहले 1 में रखो इंटीग्रल x प्लस 2, इसके जगह ये आएगा, इसके जगह ये आएगा तो कौन आएगा a का मतलब 1/2, उसके साथ 2x माइनस 5।
ओके, प्लस है ना, और ये चीज मल्टीप्लाई में, मतलब ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा। पहले इसको लिख देते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 dx। ए वाला कहानी हो गया, प्लस बी। बी कौन है? बी है 9/2, और बी के साथ कोई नहीं है, मतलब सिर्फ ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 dx। ओके ओके, अब सबसे पहली बात, अगर हम इसको t माने तो 2x माइनस 5 इसका dt है, तो हम सबसे पहला तो यही कंसीडर करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू t, दैट इज 2x माइनस 5 dx, इट बिकम्स dt। 2x माइनस 5 और dx मिलके dt, और ये हो गया t, और 1/2 है कांस्टेंट, बाहर ले लो, 1/2 आ गया बाहर। इंटीग्रल 2x माइनस 5 और dx मिलके हो गए dt, और रूट के अंदर वाला चीज जो है यहां पे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, दिस इज t, सो यू राइट रूट t dt। ओके, यहां तक की होगी 9/2, भैया कांस्टेंट है, बाहर ले लो, और ये जो फॉर्म हमें क्वाड्रेटिक का दिख रहा है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से ले जाना होगा, इतना तो आपको पता ही है। सो इट बिकम रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 5x को कैसे लिखूं? 2 into x into 5/2। अब 5/2 आया तो इसका स्क्वायर चाहिए, तो यू राइट प्लस 25/4 माइनस 25/4, और मैं यहीं पे लिख देता हूं प्लस में 2 dx, इसको इधर कर देंगे 1/2 रूट t का इंटीग्रेशन, रूट t को अभी ऐसे ही लिखो t की पावर 1/2 प्लस 9/2 इंटीग्रेशन रूट अंडर, इट बिकम्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, उसके बाद कितना बच रहा है? 2 और माइनस 25/4, सो इट बिकम्स माइनस 17/4 dx। ये फॉर्म आ गया, तो ये आ गया क्या आपके पास? रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। मैं एक बार इसका इंटीग्रेशन कर लूं, 1/2 t की पावर 1/2, सिंपल सा फॉर्म है, पावर एक बढ़ जाएगा, t की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस 9/2, इसका इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा होता है, मैं आप यहां तक लिखिए, मैं इसको क्लियर करके लिखता हूं। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये तो सिंपल है, पावर बढ़ जाएगा, चलो 1/2 t की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, ओके, प्लस 9/2, ये कौन सा है? ये देखो dx, ये इंटीग्रेशन है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं? सबसे पहले x/2, x/2 मतलब इसका x माइनस 5/2 डिवाइडेड बाय 2, x/2 रूट अंडर ये, इसका मतलब ही तो ये है, और ये कौन सा चीज था? ये वो वाला था, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो इसको आप सीधे सीधे लिख दीजिए प्लस सॉरी x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब रूट अंडर ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ओके, अब यहां माइनस है तो यहां भी माइनस आएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 2। मैं एक और फॉर्म लिख दूं, x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है और आपको एनसीईआरटी में भी ये मिल जाएगा, x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस c, ऐसा होता है। तो x/2 हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर कौन है? यही तो ए स्क्वायर 17/4 डिवाइडेड बाई 2 log x, x के जगह ये x माइनस 5/2 प्लस ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 एंड प्लस, इसीलिए मैंने ये काफी सारा स्पेस दिया था, बहुत लेंथी आता है ये इंटीग्रल। ओके, अब ये पूरा नहीं हुआ है, आगे बढ़ते हैं। 1/2 इट बिकम्स t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, 2 से 2 उड़ा दो पहले, माइनस 9/2 इनटू, इसमें एलसीएम आप लीजिए तो इट बिकम्स 2x माइनस 5 और ये 2 नीचे आ जाएगा तो डिवाइडेड बाई 4 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 माइनस, यहां से 4 नीचे आएगा तो इट बिकम्स 17/8 log ऑफ
यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो बनेगा 2x माइनस 5 प्लस 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस c। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में बता रखा था कि अगर कभी भी नीचे कांस्टेंट लॉग में आता है तो ये कांस्टेंट में एडजस्ट हो जाएगा, वो मैं कर देता हूं। अभी एक काम और मेरे को करना है, t का वैल्यू यहाँ पे ये चीजें रख दीजिए तो इट बिकम्स 1/3। t किसको माने थे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का पावर 3/2 माइनस 9/2 2x माइनस 5 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4। ये तो ये है माइनस 17/8। बच्चों इसको आप लॉग का प्रॉपर्टी लगाइएगा तो ये बनेगा 17/8 के साथ लॉग ऑफ ये माइनस लॉग 2। दैट log 2 इज कांस्टेंट, वो c में एडजस्ट होगा, तो log 2 लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2x माइनस 5 प्लस 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 एंड प्लस में c। दिस इज योर आंसर। यही आपका रिजल्ट, लिख लो इसको। ये उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है लेकिन ये आपको डायरेक्ट उस टाइप का नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऐसे में कैसे करना है वो देखो। तो सबसे पहले आइडिया तो ये है कि क्या कुछ कॉमन आ सकता है, जैसे ये चीज हमें हर जगह दिख रहा है तो मैं पहले e की पावर x कॉमन करूं, देखते हैं क्या बनता है। तो अगर आप e की पावर x कॉमन करोगे तो इट बिकम्स e की पावर x कॉमन। e की पावर 2x का मतलब क्या है, e की पावर x into e की पावर x, तो यह बनेगा e की पावर x प्लस 3 dx। अच्छा, और नीचे क्या बनेगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर x प्लस 1। अभी भी कुछ वैसा दिख नहीं रहा है, एक काम करो, थोड़ा देर के लिए e की पावर x को t मान। अभी एक सब्स्टिट्यूशन करवाता हूं, लेट e की पावर x इक्वल टू t। सर क्या फायदा होगा, डिफरेंशिएट करो, e की पावर x dx बिकम्स dt। सो ये इंटीग्रेशन आपका कन्वर्ट होने वाला है, e की पावर x dx मिलके dt, और ये e की पावर x प्लस 3 तो ये बनेगा t प्लस 3 dt डिवाइडेड बाय e की पावर 2x को आप क्या लिखोगे, t स्क्वायर माइनस t प्लस 1। अब आपको वो फॉर्म दिख गया, लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक। तो अब मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है जैसा हमने पहले किया, बस यहाँ पे वेरिएबल का खास ध्यान रखना क्योंकि ऑलरेडी तुमने एक सब्स्टिट्यूशन कर रखा है, और ये याद रखना है कि t जो है हमारा वो e की पावर x है। अब यहां से कैसे करें, वही चीज, लेट t प्लस 3 इक्वल टू a इंटू डी बाई डी टी। यहां dx मत लिखिएगा क्योंकि वेरिएबल पूरा t में, d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 एंड प्लस व्हाट d। दिस इज योर इक्वेशन 1। डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक बार, t प्लस 3 इक्वल टू a इंटू 2t माइनस 1 प्लस b। अब एक बार हम यहां से कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे जैसे अभी तक करते आए। On comparing the coefficients, on comparing the coefficients, चलिए तो t प्लस 3 बराबर हो गया आपके पास 2at माइनस a प्लस b। t का कोएफिशिएंट है 2 है, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 1/2। कांस्टेंट टर्म कितना, माइनस a प्लस b इक्वल टू 3। a का वैल्यू रख दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस b इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज b इक्वल टू 3 प्लस 1/2, 6 और 1 7/2। b आपका आ गया 7/2, a आ गया आपका 1/2। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में रखिएगा तो क्या आएगा, ऊपर में है t प्लस 3 dt और t प्लस 3 को हम ये लिखते हैं तो a कितना है, a है 1/2, तो ये 1/2 इंटू 2t माइनस 1 dt डिवाइडेड बाई t प्लस 3 के साथ डिवाइड में ये तो लिख लो t स्क्वायर माइनस t प्लस 1। ये तो हो गया प्लस b है आपका 7/2 dt t स्क्वायर माइनस t प्लस 1। ये सिंपल dx अपॉन क्वाड्रेटिक जैसा फॉर्म है, और यहां पे हम एक काम करते हैं, लेट t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 को कुछ मैं y मान लेता हूं, कोई अदर वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2t माइनस 1 dt इक्वल्स dy। चलिए अब ये यहां पे सब्स्टिट्यूट करता है तो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया
और 2t माइनस 1 dt मिलकर dy हो गया, नीचे वाला चीज y हो गया, प्लस 7/2 इज कांस्टेंट dt अपॉन, इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से सेट करिए, t का स्क्वायर माइनस 2t 1/2 प्लस, अब 1/2 का स्क्वायर चाहिए तो 1/4 प्लस 3/4 लिख रहा हूं, 1 को ब्रेक करके, ऐसा आने से क्या हो जाएगा 1/2 dy by y प्लस 7/2 इट बिकम्स dt अपॉन, यहां से यहां तक को आप लिख सकते हो t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस में 3/4 है उसको लिख दो रूट 3/2 का स्क्वायर। ओके, यहां तक की बात तो क्लियर है। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, बेसिक्स आ गया फॉर्म dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऐसा, तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इट बिकम्स 1/2 log of y, ओके, प्लस 7/2 इनटू dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a कौन है ये 1/√3/2 tan इनवर्स x बाय x आपका ये t माइनस 1/2 और बाय a में हो गया √3/2 प्लस c, 2 से 2 को उड़ाइए, यह हो गया 1/2 log of y, y किसको करे थे, y हमने लिखा था t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 प्लस 7/√3 tan इनवर्स, इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा 2t माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 और नीचे √3/2, 2 से 2 कट गया, 2t माइनस 1/√3 प्लस c, ये तो आपका आंसर है। लेकिन हमारा क्वेश्चन x में था, तो एक और काम यहां से करना है, t हमने किसको माना है e की पावर x, वो वहां पे रख देते हैं, तो आपका आंसर इज, एक और काम आप कर सकते हो 1/2 को अंदर, ठीक है, तो ये log इसका पावर 1/2 मतलब रूट लग जाएगा, t किसको माने थे e की पावर x को, तो इट बिकम e की पावर 2x माइनस e की पावर x प्लस 1 प्लस 7/√3 tan इनवर्स, 7/√3 tan इनवर्स 2e की पावर x माइनस 1/√3 प्लस, दिस इज योर आंसर, ये फाइनल आंसर है। तो ये फॉर्म आप देख लीजिएगा, कहीं पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जैसा हमने पहले किया था, और कभी कभी सीबीएसई इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछती है, ऐसे भी आपको पीवाईक्यू में मिलेंगे, तो वहां पे आपको आइडिया लगाना है कि हमको ऐसे फंक्शन को पहले सब्स्टिट्यूशन के आधार पर ये फॉर्म बना ले, और फिर फॉर्म बनाने के बाद जैसे है वैसे करेंगे। ओके, सो इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इससे क्वेश्चन आते भी है, और हम आपको 4-5 क्वेश्चन देते हैं जो आप सॉल्व करिएगा। ये 6 क्वेश्चंस है, इसमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन वाला फॉर्म है जिसमें आपको सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ेगा, सीधे लीनियर और क्वाड्रेटिक का मिक्स वाला ये आप करिए। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज भी आप देखिएगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको बार-बार। ओके, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।